हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से हाजिर हो गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। पहले मैं ऐसे ही वेलकम किया करती थी, बीच में कहीं ये वेलकम गुम हो गया, या यूं कह लो कि आपका और मेरा जो संबंध है, रिश्ता है, वो इतना गहरा हो गया कि उसमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं बची। जैसे हम पति और बच्चों को वेलकम नहीं करते, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को वेलकम करते हैं जो हमें कभी कभी मिलते हैं मेहमान के रूप में। तो मुझे नहीं लगता आपका और मेरा जो रिश्ता है वो मेहमान वाला है। आपको लगता है? कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता। तो फिर ये कहीं ना कहीं ये स्वागत फॉर्मेलिटीज़ जो है दूर रह गई। तो शुक्रिया है भगवान जी का कि आज फिर आप मुझे देख रहे हैं और मैं आप सब लोगों को अपना व्लॉग के जरिए मिल रही हूँ। आज बन रही है कद्दू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और पूरी। आज शिवरात्रि से अगला दिन है जिस दिन पूरी बनती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा। हम लोगों के यहाँ होता है, जैसे व्रत होता है पूरे दिन का, अगर रात को नहीं खुलता है तो अगले दिन पूरी सब्जी बनती ही बनती है। हम भारतीय लोगों को पूरी खाने के बहुत मौके मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? आपको भी लगता है? तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी को छौंक रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तेल लेना है, गरम कर लेना है, गरम के बाद उसमें हींग डाल देनी है, मेथी दाना डाल देना है, फिर टमाटर डाल देना है। क्योंकि आज प्याज नहीं खाना है, अगर आप चाहें तो लंबे लंबे प्याज भी काट के डाल सकते हैं टमाटर से पहले, लेकिन उनको ज़्यादा मत भूनिएगा, बस गुलाबी कीजिएगा और फिर उसमें टमाटर ऐड कर दीजिएगा। टमाटर खूब सारे लिए हैं, खट्टापन आ जाए ताकि। उसके बाद मसाले डाल देने हैं जैसे ही टमाटर गल जाए। नमक, मिर्च, हल्दी, रंग वाली मिर्च डाल सकते हैं थोड़ी सी अगर आप डालना चाहें। मैंने गरम मसाला भी डाला है। सारे मसाले डालने के बाद टमाटर भी भून चुके हैं, तेल छोड़ दिया है, तो कसूरी मेथी डाल दी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रश्मि तुम्हारे लगभग सब खाने में कसूरी मेथी जाता है, क्यों करती हो ऐसा? तो मैं कहूँगी एक बार ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी आदत ना पड़ जाए तो कहना। हाँ, जिन लोगों को नहीं पसंद होता है ना कि कुछ मसाला ऐसा होता है हमें उसकी खुशबू नहीं पसंद, हमें उसका टेस्ट नहीं पसंद, तो शायद आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पे देखिए कद्दू भी डाल दिया है जो हमने काटा था। मैं छिलका उतार के कद्दू को कट करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जब भी मैं कद्दू बनाती हूँ तो वो बोलते हैं कि छिलके के साथ बनाया करो। पता नहीं क्यों, यही ऐसे ही बनाती हूँ। तो कद्दू को छौंक के प्लेट ढक के रख दिया है कम आंच पे। तब तक सोचा कि पालक की पूरी के लिए पालक साफ़ कर लिया जाए। ये दोनों ही सब्जी जनाब सुबह लेकर आए थे, कल उनको बोला था, शायद भूल गए होंगे, तो अब ले आए। दोपहर में ही बनाना था खाना तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी जो है पालक साफ़ कर रही हूँ। मेरे साथ नेहा है, तो यहाँ पालक साफ़ कर रहे हैं और दोनों अपनी कुछ बातें भी कर रहे हैं। ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, कोई भी टॉपिक उठा लिया और बात कर ली। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि नेहा के साथ भी मैं अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर लेती हूँ और नेहा मेरे साथ कर लेती है। हम दोनों के बीच में ये संबंध नहीं है कि वो मेरे घर में आ रही हैं, काम कर रही हैं, या मैं मतलब उनसे काम करवाऊँ, ऐसे नहीं। हम लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो अलग है और हम दोनों एक दूसरे से कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, जो कर लेते हैं मतलब। और यहाँ पर जो है पालक साफ़ होने के बाद मैंने पानी चढ़ा दिया था। पानी जब तक उबाल आएगा कम आँच कर दिया, तब तक मैं पालक को धो भी लूँगी। ज़्यादा पालक नहीं है, एक मुट्ठी के करीब है। पालक की पूरी के लिए ज़्यादा पालक चाहिए भी नहीं। हाँ, अगर आप आटा बहुत सारा लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पालक चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी सर्दी जा रही है और आपके घर में कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है तो आप इस तरह की पूरियां बना लें तो एक अलग सा वो रहता है ना कि यार सादी पूरियां तो बनती हैं, एक अलग हो जाता है। या कोई मेहमान आ गए हैं अचानक से, पालक साफ़ है फ्रिज में, तो आप निकालिए, धोइए, पालक की पूरी बनाइए, थोड़ा अलग लगता है ना। बथुए का रायता बनाइए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं सर्दियों में जो अलग सी हो जाती हैं। हाँ, सिंपल तो मैं नहीं कहूँगी इनको, क्योंकि इनको साफ़ करने में घंटों लगता है अगर ज़्यादा मात्रा में है तो अभी आटा लगा लेते हैं पालक का। वैसे तो पालक का आटा लगाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं, और इसमें आप हल्की सी मिर्च भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ गेहूं का आटा, नमक और एक बड़ा चम्मच ऑयल और उसके बाद पालक डालना शुरू कर दिया है। पालक में मैंने पानी भी मिक्स कर लिया है, जितना पानी आटे में लगता है लगभग उतना। थोड़ा सा पालक का पेस्ट मैंने निकाल लिया है क्योंकि मैं कल इडली बनाने का सोच रही हूँ, तो हरी भरी इडली अच्छी लगेंगी। मेरे घर में इडली सिर्फ मुझे ही पसंद है, बाकी इन लोगों को नहीं।
तो अपने लिए ही बनाऊंगी कल। तो यहाँ पे जो है आटा मेरा लगभग जो है इकट्ठा हो चुका है, बस इसको मथना है, गूंथना है, मुक्कियाँ मारनी है, सेट करना है। तो वो मैं इसे करूँगी अभी। थोड़ा थोड़ा मैं ले रही हूँ पालक का, और बहुत ही सिंपल है। चाहे आप पालक की पूरी बनाएं, चाहे आप मेथी की पूरी बनाएं, चाहे आप बथुए की बनाएं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अलग सी हो जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे यहाँ तो देखिए सर्दियों में आपने देखा होगा, कोई भी तीज त्योहार होता है, कोई भी स्पेशल दिन होता है, तो पालक की पूरी तो वही बनती ही बनती है। और मैं इनके स्वाद का क्या बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ इसमें पता है क्या है कि मेरे बच्चे खा लेते हैं, कद्दू भी और पालक की पूरी भी। तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो चीज़ मुझे पसंद है वही मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो मज़े ही मज़े हैं। तो आटा जो है गुथ चुका है, बस उसमें मुक्कियाँ मार लूँगी। और पूरी का आटा थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है, थोड़ा नहीं बहुत, तभी पूरियाँ बेहतरीन बनकर आती हैं। तब तक मैंने सब्जी को चेक किया, तो सब्जी भी जो है लगभग हो ही चुकी है। और इस बीच मैंने सब्जी में चीनी भी डाल दी थी। हाँ जी, खट्टा मीठा कद्दू बना रही हूँ, तो चीनी और अमचूर तो जाएगा ही जाएगा। तो आप भी क्या कीजिएगा, जब आपका कद्दू 90% हो जाए तो उसमें चीनी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। लड्डू है वृंदावन में आकर तो दे। जाएगा वृंदावन, जाएगा वृंदावन, चलेगी, खाना दे दो। चलेगी वृंदावन। आज मेरा सीक्रेट शेयर कर दिया। जाएगी बदतमीज। क्यों गिरा है? खाना दे दो। गिरा क्या है इतनी तेज? मेरे बाल रोज खाने में जाते हैं। ऐसे नहीं बोलते बेटा। दिल में बसा कर तो देखो। गैस बंद की इतनी देर से। तो मैं आप कितनी देर बनाऊंगा? बंद किया, कढ़ाई चढ़ा नहीं दी भाई, आफत ही मचा दी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ नोट की और कितने लोगों ने नहीं की। अगर की होगी तो वो यही कह रहा होगा, भाई कमाल है, आज रश्मि ने शिकायत नहीं करी कि कद्दू बनाया है, बच्चे नहीं खाएंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली, बड़े आराम से। और बच्चे भी खुशी में पागल हुए फिर रहे हैं, मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। क्या रश्मि ने अभी तक बच्चों को बताया नहीं कि कद्दू बनाया? जी पता है उनको कद्दू बनाया है और बड़े खुश हैं। और मैं खुद हैरान होती थी जब वो कद्दू खा लेते थे। हालांकि उन्होंने ये कद्दू खाना शुरू जो किया है वो लगभग 1-2 साल से ही किया है। और अब अगर कद्दू बनता है ना, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ कि मेरे बच्चे खा लेंगे, और बहुत अच्छे से खाते हैं। एक तो होता है कि बच्चों ने मम्मी की आंखें देखी और सिर्फ 1 या 2 पूरी या 3, मतलब 2 पूरी, 3 तो वो तब लेते हैं जब मतलब ज़्यादा ही स्वाद बैठ गया, फिर चौथी भी ले ले, तो ऐसा होता है। तो 2 अब क्या होता है ना, जैसे कद्दू बनाया तो वो छक्के खा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो कद्दू भी ले रहे हैं दोबारा। तो ऐसा सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो चुका है। लौकी तोरी नहीं खाते हैं, वो भी खा लेंगे जब बड़े होंगे। हम भी नहीं खाते थे, हम भी खाने लगे लौकी तोरी। लौकी तोरी तो ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार मैंने देखा है कि बहुत से बड़े भी नहीं खाते हैं। तो पूरी बनाई, सब्जी बनाई, खाया पिया। फिर उसके बाद जब मैं इस कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरा कमरा पूरा फैला पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस कमरे में तन्मय बैठा हुआ था। गुड्डू ने कभी खिलौनों को इधर से उधर नहीं रखा, बल्कि मैं सोचती थी यार मेरा भी बच्चा ऐसा हो, चीज़ें फैलाए, मैं समेटूं, लेकिन नहीं। जहाँ मैंने जो चीज़ सजा दी, गुड्डू उसे किसी और को भी नहीं छेड़ने देती थी, चिढ़ जाती थी, रोती थी बहुत बुरी तरीके से कि इन्होंने मेरी चीज़ यहाँ से क्यों हटाई अपनी जगह से। और तन्मय हमारा जब से आया है हमारी ज़िंदगी में, तो हमें एहसास हुआ कि हाँ बच्चे भी ऐसे होते हैं जैसे लोग बोलते हैं। वरना मुझे तो लगता था नहीं यार, ऐसे तो बच्चे होते ही नहीं है, क्योंकि गुड्डू ऐसी थी ही नहीं। और तन्मय कभी तकियों को सबको उठा कर लाएगा, उनका घर बनाएगा, कभी सारे कुशन ले आएगा, फिर उनका घर बनाएगा, कभी एक खिलौना। उसको पल पल में ना ऐसे होता है कि नहीं अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब ये करना है, तो वो चीज़ें फैला कर रखता है। कोई नहीं, देखो 5 उंगली होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, तो ऐसे ही है। और देखिए दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं सच में। और आजकल मैं आपको एक अच्छी खबर दूं कि भाई तन्मय बहुत पढ़ने पे ध्यान दे रहा है। मैं उसको समझाती रहती हूँ तो वो चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, वो उन चीज़ों को अपना रहा है। उसको टेंशन हो रही है, जैसे आजकल एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, अभी ओरल चल रहे हैं, तो वो
बोल रहा है कि हाँ भाई कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे ये चीज़ लर्न करनी है, मुझे ये चीज़ याद करनी है, मुझे मम्मी प्रैक्टिस करनी है, मम्मी रिवीजन चल रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा जी, बदलाव देख के अच्छा लगता है और अच्छा बदलाव देख के तो अच्छा ही लगता है। खाना पीना हो चुका है और इस रूम में आई थी मैं थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए जो मुझे लगाने हैं स्टेटस पे सूट के, क्योंकि आज मेरा सूट का वीडियो है और काम थोड़ा सा रहता है जिस दिन ये ऑर्डर्स का रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे ऑर्डर दें, तो रश्मीज़ कलेक्शन जो है यूट्यूब पे चैनल है मेरा दूसरा, जो कि सिर्फ कपड़ों का उस पे जाता है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अपने बिज़नेस के बारे में आप लोगों से बात करूं, कैसे स्टार्ट किया, कितना अमाउंट लगाया, डिटेल में सारी चीज़ें। तो कोशिश करूंगी कि इस संडे जो है ये वाला वीडियो मैं डालूं। और अगर मेरे उस वीडियो से किसी को भी हिम्मत मिलती है, कोई भी कुछ करता है और वो सक्सेस होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो चीज़ मैं करूँगी, डिटेल में सारी चीज़ें शेयर करूँगी और क्या परेशानी आई मुझे, क्या मैंने पाया, क्या मैंने इसमें खोया 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 नहीं मैं बोलूँगी। जब आप कोई भी काम करते हैं और उसमें जब आप गिरते हैं, फेल होते हैं, तो वहीं से आपकी शुरुआत होती है जीत की। क्योंकि कोई भी काम बिना बिना गिरे हम उठना कैसे सीखेंगे। तो बस वही है। और दूसरा, बहुत सारे लोग इसका क्या नाम है, सूट के संबंधी जो बातें भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। मैं व्हाट्सएप पे उनसे बात करती हूँ, बता भी देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम रिप्लाई नहीं करती हो। तो देखिए, जब मेरा सूट से रिलेटेड कोई भी बंदा मैसेज करता है उनको रिप्लाई जाता है। जो बंदे हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, उनको भी रिप्लाई जाता है। लेकिन जैसे होता है कि हम फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो ये मेरा बिज़नेस नंबर है। आप ही बताइए, अगर मैं पूरा दिन फ़ोन पे बात करती रहूँगी तो घर का काम, अपना ये काम मैं कैसे करूँगी। उसमें कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग जो है मुझे गालियाँ लिखकर ब्लॉक मार देते हैं। वो ये सोचते हैं उन्होंने ना जाने कितना बड़ा काम कर दिया। मुझे कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी उन्हें ब्लॉक करके, उन्हें डिलीट करके निकल जाती हूँ। क्योंकि मैं उस चीज़ को देखूंगी बार बार तो मुझे दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो बेकार चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। और खाली कुछ सोचने से कुछ नहीं होता है कि हम करेंगे हम करेंगे। रात को लेट के सपने देखने से कुछ नहीं होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। जागती आंखों से सपने देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी काम लेटे लेटे या बैठे बैठे सोचने से नहीं होता है। उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हें दिक्कत नहीं आई, तुम अपना ये जर्नी मैंने शेयर की हुई है यूट्यूब की। बहुत दिक्कत आती है, बहुत लोग बात बनाते हैं, आपके अपने भी आपके बारे में बातें बनाते हैं, जो बाद में बेशक आपका साथ दे, लेकिन बहुत सारे अपने ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। देखिए, आपकी सफलता से हर कोई खुश नहीं होता है, हर कोई खुश नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मन ही मन उस चीज़ से हो रहे होते हैं। क्यों होते हैं? वो सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी हैं, आपके साथ भी होंगे। मैंने कभी इस बारे में, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना काफ़ी टाइम से मेल आया हुआ है जॉश टॉक वालों का, जो बुलाते हैं अपने मंच पे, मौका देते हैं अपनी स्टोरी रखने का। ये बहुत बड़ा मौका होता है कि वहाँ स्टेज पे जाना और अपनी स्टोरी शेयर करना। जॉश टॉक वालों की आपने बहुत सारे यूट्यूबर की, बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी होंगी वहाँ पे जाके। तो मेरे पास भी मेल आया था, अक्टूबर में भी आया था, नवंबर में भी आया था। फिर उनसे फ़ोन पे भी बात हुई। मैंने इनको बताया दिल्ली जाना पड़ता है उसके लिए। मैं दिल्ली गई भी हूँ उसके बाद 2 बार, लेकिन मैं जो है नहीं वहाँ गई, उन लोगों से मिली, क्योंकि अभी तो कहानी लिखनी है। मुझे लगता है मुझसे भी कहीं ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देखा है। ठीक है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए हैं मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे हैं लोग जिन्होंने मुझे, हाय हेलो होता है, जिनसे बातचीत होती है, लेकिन उनकी बातें यहाँ आज भी हैं। मैंने कभी आप लोगों को नहीं बताया किसने मुझे क्या बोला इस सफ़र में।
इस 4 साल के सफ़र में, लेकिन मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि उसने तेरे बारे में ये बोला था उस टाइम, उसने तेरे बारे में ये बोला था उस टाइम। सबका पता है मुझे, वो लोग ये ब्लॉग भी देख रहे हैं। पता ही नहीं चला, फ़ोन बंद हो गया, वीडियो बंद हो गई, पता ही नहीं चला। तो बात जहाँ से शुरू, अब देखो ना, अगर अपना शुरू का आता है कि भाई आपने शुरू कैसे किया, आपने सोचा कैसे, तो उन सब चीज़ों में ना ये वाली चीज़ें भी होती हैं। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष में अच्छा बुरा दोनों होता है, उतार चढ़ाव दोनों होते हैं। जिन्होंने आपको सपोर्ट किया वो भी होते हैं, और जिन्होंने आपके लिए सपोर्ट कर कर पीछे 2 बातें बोली हैं वो भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आपको मुंह पे तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये वो, और पीछे कुछ बोलते हैं। पता है, कभी कभी ना बातें घूम के आप तक आ जाती हैं कि उसने तेरे बारे में ये बोला, जिसे हम सुन के कहते हैं उसने ये बोला। कोई बात नहीं, चलो काफ़ी सारी बातचीत कर ली मैंने आप लोगों से। अभी मैं थोड़ा सा इसमें बिजी हो जाऊंगी और आप लोगों से शायद मैं शाम को ही मिलूंगी सीधा। और आज मैंने अपना ना ये ब्लू वाला सूट पहना हुआ है, मेरी ही शॉप का है और बहुत ही प्यारा सा सूट है ये। चश्मा लगा लो, चश्मे के बगैर तो मेरी दुनिया अधूरी है। जी, तो अभी हो गए हम लोगों के कपड़े चेंज, मतलब हम सभी के लगभग हो गए हैं। सभी रात्रि के 1 मिनट बेटा, बात करने दिया करो, वरना बाद में मैं कुटाई कर दूंगा। सभी रात्रि की वेशभूषा में आ चुके हैं। जैसे हमारे विपिन जी आ गए हैं, तन्मय के नहीं हुए हैं, और यहाँ पे हमारा जो है दूधू चल रहा है, दूधू टाइम। नहीं, ये है भाई, ये है, देखो ये है, इसमें भी आवाज है, सुन लो। ढंग से पियो बेटा दूध। और यहाँ मेरा भी दूधू, मेरा दूधू सबसे ज्यादा, क्योंकि ये लोग हमसे डरता है। बहुत सारा दूध है यार ये, मैं नहीं पी। तन्मय भाई पी ले दूध, पी ले, मेज में खिंच जाएगा। तन्मय देख, इस तरीके से ना, चल 1 2 3 करके दोनों देखते हैं कौन पहले पीता है। तन्मय ज्यादा हो रहा है बेटा, ऐसे नहीं करते। जा रही हूँ भाई। अभी ना रात का टाइम है और देखो मैंने माइक्रोवेव क्लीन किया है, क्योंकि दिन में ना ऐसे लगता रहा, मतलब अब करूँगी टाइम नहीं लगा, तो मैंने अभी क्लीन कर दिया है इसको पूरा। छींटे सी हो गई थी, सब्जी गर्म करी थी तब। कम ही यूज़ होता है, लेकिन वही अगर जरा सा भी गंदा होता है फिर इसमें खाना गर्म करने को दिल नहीं करता। तो इसकी प्लेट भी मैंने साफ़ कर दी है यहाँ पे, और अपने लिए ये वो पानी भिगो के छोड़ दिया है। इसको मैं ढकूँगी, और यहाँ पर बर्तन पड़े हैं जो सूखेंगे, अब सुबह ही लगेंगे। और ये मेरा अभी का पानी है अजवाइन वाला, ये मैं पीऊँगी अभी। चलो इसको बंद करती हूँ। बोला विपिन, तो मैं अभी लेटूँगी, अपना पानी ले आई हूँ, पहले पानी पीऊँगी फिर मैं लेटूँगी। ये सब जो है, और तब मैंने ना कर दिया था, दूध का काम हो गया था। चलो जी, पीते हैं, सुबह मिलते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट।